प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दी सनलाइट एजुकेशन में। तो विद्यार्थियों, हम आ चुके हैं आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर के, और यह वीडियो है कक्षा 12 के मैथमेटिक्स विषय के डिटर्मिनेंट्स चैप्टर की अंशाल 2020 पार्ट 1 की। अर्थात कहने का मतलब कि जो 2020 में डिटर्मिनेंट से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2020 में डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन का सलूशन हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं। इसके पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स के 4 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो कि हमारे चैनल दी सनलाइट एजुकेशन में उपस्थित है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जल्दी से जा करके पहले उन चारों वीडियो को देख लीजिए और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अपने पॉइंट पर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो हमने पार्ट 4 में पढ़ लिया था प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी यानी सारणिक की जो गुणधर्म है उनको हमने देख लिया है। अब इस सारणिक से संबंधित पर साल, मतलब पिछले साल तो पेपर हुआ नहीं था, तो हर साल यानी पर ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, अब हम उनका कलेक्शन आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन को बता दिया जाएगा और कुछ क्वेश्चन का PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, जो कि जल्द ही हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और हाँ, एक बात ये ध्यान दें कि जितने भी नए बच्चे इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। और इस वीडियो में कहीं पर भी कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अवश्य से लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो हम लोगों का 2020 का जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, वो है सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू इतना। अर्थात सारणिक के इस मान का ये जो सारणिक है इसका मान इसके बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है, अर्थात सिद्ध करना है। तो सबसे पहला काम करते क्या है, हम बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू प्यारे विद्यार्थियों a + b, bc, b + c, a नहीं है यहाँ पे, b + c a हो चुका है। फिर इसके बाद है c + a b। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को बता दिया गया है पार्ट नंबर 4 अर्थात वीडियो के चौथे पार्ट में कि सारणिक की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स जो है, उसमें अगर कोई भी सारणिक, कोई भी डिटर्मिनेंट्स आपको इस रूप का दिख रहा है तो उसको 2 डिटर्मिनेंट्स पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और इनको हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला डिटर्मिनेंट a b c, फिर उसके बाद b c a, फिर c a b हो चुका है। फिर दूसरा जो डिटर्मिनेंट्स यहीं पे मिलेगा हमें, प्लस था तो प्लस कर दिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, b b c, तो हो जाएगा b b c, c a, फिर उसके बाद a b, तो a b। और हम लोगों ने सारणिक के पार्ट में पढ़ चुका है कि 3 कोटि, अर्थात ये जो सारणिक है इसकी कोटि अर्थात आर्डर कितना है 3, तो 3 कोटि के सारणिक का मान किस प्रकार निकाला जाता है ये हम जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग वही वर्क करने वाले हैं, अर्थात 3 कोटि के सारणिक का मान किस प्रकार से हम ज्ञात करें। उसके पहले आप ये ध्यान दे रहे हैं कि इस वाले सारणिक में जो 2 कॉलम अर्थात इस C1 और C2 की जो वैल्यू है वो पूरी समान है यानी इक्वल है। तो हमने प्रॉपर्टी में देखा था कि जब किसी सारणिक के क्रमशः 2 पंक्तियों अथवा 2 स्तंभों के सभी अवयव समान हो तो उस सारणिक का मान जो है 0 प्राप्त हो जाता है। ये दूसरा नंबर प्रॉपर्टी था सारणिक का, जो कि वीडियो में बता दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो अगर यहाँ पे इनको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहे तो हम कर सकते हैं। पहले पंक्ति को लेकर के तो a हो जाएगा, a होगा, a के बाद फिर इसके बाद हम देख रहे हैं इसके पंक्ति अर्थात रो कॉलम को छोड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट्स हमारे पास जो मिलेगा 2 कोटि का वो हो जाएगा c a b। फिर उसके बाद हम आप लोगों को बता चुके हैं पहले ही कि यदि आप किसी भी सारणिक का मान ज्ञात कर रहे हैं तो उसके लिए इस पॉइंट को अर्थात प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस, इसको याद रख लेना बहुत आवश्यक है प्यारे विद्यार्थियों। तो अब हम देख रहे हैं कि ए को छोड़ रहे हैं, तो ए के पंक्ति और स्तंभ को छोड़ें तो सी ए भी एक डिटर्मिनेंट्स मिला। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है माइनस, तो माइनस बी। अब इसको देख लेते हैं, तो इसके पंक्ति अर्थात रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो बी ए सी बी, तो बी ए सी बी हमें दिख रहा है। और फिर उसके बाद चलते हैं इनके पास, तो प्लस है तो प्लस लगा देते हैं सी, और फिर इनके रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो बी सी सी ए, तो बी सी सी ए दिख गया। और हमने देखा कि प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी में बताया गया कि किसी भी सारणी के क्रमशः 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों के अवयव समान हो तो उस सारणी की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते अब हम इसमें आगे की तरफ। तो इसके बाद हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई पहले इनके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी, फिर माइनस ए स्क्वायर, फिर इनका मल्टीप्लाई इनके साथ, जैसा कि वीडियो में बता दिया गया है। अगर आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो अभी तक जितने भी नए विद्यार्थी नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाकर पहले पीछे का वीडियो देखें, फिर उसके बाद इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर देखते हैं अब आगे की तरफ। जिन विद्यार्थियों ने पिछला वीडियो देख लिया है वो अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस बी, और इसका मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर इनका मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए सी, फिर उसके बाद प्लस सी, फिर इनका मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। फिर इनका मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर, 0, इसकी वैल्यू फिनिश हो गई है। अब बढ़ते हैं इसमें हम आगे की तरफ, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी माइनस ए क्यूब, फिर इनका इंटू करेंगे तो माइनस बी क्यूब, और माइनस माइनस प्लस ए बी सी हो जाएगा। फिर इसका इंटू इनके साथ करेंगे तो ए बी सी, और इनका इंटू इनके साथ करेंगे प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा सी क्यूब। यानी ओवरऑल ले दे के वैल्यू ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, टोटल हो जाएगा 3abc, फिर उसके बाद माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और यही किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। अर्थात कहने का मतलब हम लोगों ने सिद्ध कर लिया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के वैल्यू के इक्वल हो गई है। और ये प्यारे विद्यार्थियों हम बता दें, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, बस एक बार आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब और भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, देख लेते हैं। अब इसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन की, कि जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ। तो जितने भी नए विद्यार्थी इस चैनल पे जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं, सबसे पहला काम उनको ये कर देना है कि हमारे चैनल को यानी द सनलाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और इस वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो बढ़ते हैं अब हम आगे की तरफ। तो अगला जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। डिटर्मिनेंट्स में ये भी उसी तरह यानी सिद्ध ही करना है, y प्लस जेड एक्स वाई, फिर उसके बाद है z प्लस एक्स, फिर यहाँ z, फिर यहाँ x है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, फिर आगे चलते हैं तो वाई जेड, और इसकी वैल्यू जो है प्यारे विद्यार्थियों वो इज इक्वल टू है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस जेड का होल स्क्वायर, x माइनस जेड का होल स्क्वायर। जी हाँ, हमें यही प्रूव करना है, और ये भी प्यारे विद्यार्थियों 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला काम क्या करें, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लें। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास है y प्लस जेड एक्स वाई, जेड प्लस एक्स जेड एक्स, फिर x प्लस
वाई वाई जेड। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करिए कि इनके सभी, अर्थात कहने का मतलब कि C1 C2 C3 सभी को आपस में क्या करें, जोड़ दें। अर्थात कहने का मतलब C1 टेंस टू लिख दें C1 प्लस C2 प्लस C3। अर्थात कहने का मतलब है कि इस C1 और C2 C3 इस सभी को प्यारे विद्यार्थियों, सॉरी C1 ना लेकर के हम यहाँ पे यूज करेंगे R1 R2 R3 का, जिससे क्वेश्चन हमारा और भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख ले पहले हम R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो आपके समय को बचाएगा जो है। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे R1 प्लस R2 R3 करेंगे, यानी ये R1 R2 R3 जब इनको इनके साथ जोड़ेंगे तो ये सभी जुड़ करके y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, तो देखेंगे 2x दिख रहा है, 2 जेड है, 2 y दिख रहा है, तो 2 कॉमन करके लिख सकते हैं, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड लिख लेंगे। और जैसे इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड। फिर इन तीनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हमें देखने को मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों। फिर उसके बाद जो अमाउंट जैसे है सेम टू सेम लिख दें, तो जेड प्लस एक्स, जेड एक्स, फिर उसके बाद है x प्लस वाई वाई जेड। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ऊपर से यानी पहले पंक्ति से x प्लस वाई प्लस जेड हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन कर लेते हैं, अर्थात x प्लस वाई प्लस जेड। जैसा कि वीडियो में बता दिया गया है कि किसी भी सारणिक में जब किसी अचर पद का गुणा करें या अचर पद को कॉमन करें तो उसको क्रमशः या किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से ही कॉमन कर सकते हैं। बात आ रही समझ में? तो जितनी बार हो सके, यानी कम से कम 3 बार उनको कॉमन ले सकते हैं, जैसे R1 R2 R3 या C1 C2 C3। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम इसमें आगे की तरफ। तो आगे की तरफ अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है बचेगी 2 1 1 जेड प्लस एक्स, जेड एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद x प्लस वाई वाई जेड हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो अब हम अगर इसके बाद कुछ करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि इनको जोड़ करके इनके साथ हम घटा दें। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अर्थात हम लिखेंगे यहाँ पे C1 टेंस टू C1 माइनस C2 प्लस C3। फिर देखते हैं इसके बाद हमारा जो वैल्यू अर्थात जो रिजल्ट होगा वो कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पहले ही हमें x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन कर लिए। आप ये जान लीजिए कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज में लगाएंगे आपका समय उतना ही बचेगा और आपको पूरे नंबर पाने की चांसेस भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अगर आप कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो बीच में आकर के गाड़ी अटक जाएगी, अर्थात आपको पूरा नंबर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो जैसे ही सपोज करिए C1 C2 C3 को जोड़ के C1 से घटाएंगे, यानी ये C1 ये C2 ये C3 इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2 और 2 में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। और फिर Z प्लस एक्स को जोड़ के Z प्लस एक्स के घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। और फिर Y प्लस जेड को जोड़ करके इनके साथ हम घटाएंगे, Y प्लस जेड को जोड़ के इनके साथ हम घटाएंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास x माइनस जेड। यानी अब इसके बाद जो बचा है उसको 10 का 10 लिख दें, 1 1 जेड एक्स वाई जेड। बात आ रही है प्यारे विद्यार्थियों? तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं हम इसमें आगे की तरफ। तो जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसके बाद वाली जो वैल्यू होगी, अर्थात इसके बाद जो वैल्यू हमें दिख रही है वो है x प्लस वाई प्लस जेड। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ 0 1 1 0 1 1 फिर 0 जेड एक्स है। फिर उसके बाद x माइनस जेड है, फिर वाई जेड है। अब इसको हम जिस प्रकार से चाहें, अर्थात पहले लिख दें x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम इसको पहले कॉलम अर्थात इनसे अगर हम सरल करें तो इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी,
इसकी इन दोनों की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, 0 प्राप्त हो जाएगी। अर्थात हम सीधे डायरेक्ट हल करते हैं यहाँ से, अर्थात सीधे हम यहाँ पे लिख दें कि प्लस माइनस प्लस, तो x माइनस जेड को लेकर के सॉल्व करेंगे तो इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ेंगे तो इसका इनटू इनके साथ होगा, अर्थात इसका इनटू इनके साथ हो जाएगा तो x माइनस इसका इनटू उनके साथ हो जाएगा तो z हो जाएगा, और x माइनस जेड इनटू होकर के प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगा यहाँ पे x माइनस जेड का होल स्क्वायर, और यही वैल्यू जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे इतना जल्दी सॉल्व हो गया सिर्फ 2 प्रॉपर्टी लगा देने से। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो हम बता चुके हैं कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऐसे क्वेश्चन में प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे आपको रिजल्ट पाने के जो है। अगर आप कैलकुलेशन के चक्कर में पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो ईमान के चलिए, अगर आप कैलकुलेशन के चक्कर में पढ़ते हैं तो ईमान के चलिए कि 100% में से 80% चांसेस ये रहता है कि मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट नहीं आ पाता, और जो जैसे ही प्रॉपर्टी लगा लेता है उतने ही जल्दी रिजल्ट तक पहुँच जाता है। तो ये हो गए क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की बात हो गई जो कि 2020 में पूछा गया है 5 नंबर में। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस वीडियो में जो कि 2020 में पूछा गया है, और वो भी क्वेश्चन जो है प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर का है, वो भी क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो चलिए देख लेते हैं कि अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो अगला 5 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो जितने भी नए बच्चे इस चैनल में जुड़ रहे हैं सबसे पहला काम आपको ये कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। और हाँ, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहला काम वो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, और हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हम आपके लिए उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन वीडियो लेकर के आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी इस चैनल पर उपलब्ध होने वाली है, जो कि बहुत जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 2020 में अर्थात 2020 में पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 19, 20, 21 और इसकी वैल्यू 0। ठीक है, और ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी लगानी है आपको। 2 प्रॉपर्टी लगाते ही आपको आपका रिजल्ट सीधे सामने दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला काम इसमें भी क्या कर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर हम इनको कुछ इस प्रकार से लिख दें, अर्थात इस 13 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 16, या इसको न लिख करके हम ऐसा करते हैं, इस पहले वाले कॉलम को छोड़ दें, यानी 13, 14, 15 को छोड़ के 16 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 13 + 3, 17 को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 14 + 3 यानी 14 + 3, और इस 18 यानी 18 को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 15 + 3 लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। फिर इसके बाद हमारे सामने है 19, 20, 21, इसको छोड़ देते हैं और हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि इनको 2 डिटर्मिनेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जो कि वो दोनों डिटर्मिनेंट्स होंगे 13, 14, 15, फिर 13, 14, 15, फिर उसके बाद 19, 20, 21 प्लस है तो प्लस लगा देते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट डिटर्मिनेंट होगा इसका 13, 14, 15, 3, 3, 3, 19, 20, 21। बात आ रही समझ में प्यारे विद्यार्थियों। तो हमने देखा है प्रॉपर्टी में यदि किसी सारणी की क्रमशः 2 पंक्तियों अथवा 2 स्तंभों की वैल्यू समान हो, मान समान हो, तो इस सारणी का मान 0 प्राप्त होता है प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि बता दिया गया प्रॉपर्टी में, जो कि डिटर्मिनेंट्स के पार्ट 4 में उपस्थित है। और हम बता दें कि आप हमारे चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो हर क्लास के, सभी क्लास के अलग अलग विषय का वीडियो वहाँ पे अवेलेबल
कर दिया गया है, अर्थात आप एक साथ, जैसे कोई डिटर्मिनेंट्स अगर पढ़ना चाहता है तो एक साथ आप डिटर्मिनेंट्स को पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उपस्थित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम इसमें आगे की तरफ। तो अगर हम इसमें आगे की तरफ अगर इनको लिखना चाहें तो 13, 14, 15, 3, 3, 3, अगर इस 19 को अगर हम लिखना चाहें प्यारे विद्यार्थियों तो लिख सकते हैं 13 + 6, और इसको लिख सकते हैं 14 + 6, और इसको लिख सकते हैं 15 + 6। बात आ रही समझ में। फिर इस डिटर्मिनेंट्स को क्या करिएगा कि दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, इनको क्या कर लीजिएगा, दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 13, 14, 15, 3, 3, 3, और यहाँ हो जाएगा 13, 14, 15 प्लस नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स इसका 13, 14, 15, 3, 3, 3 और 6, 6, 6। बात आ रही समझ में प्यारे विद्यार्थियों। फिर सेम कंडीशन यहाँ पे देखने का आपको मिल गया कि इस सारणिक अर्थात इस डिटर्मिनेंट्स के दो कॉलम अर्थात C1, C3 की वैल्यू क्या है, समान है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर हम इसमें से C2 और C3 से अगर 3 को कॉमन कर लें और C3 से 6 को कॉमन करें तो यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से 13, 14, 15, 1, 1, 1, 1, 1, 1 देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर भी फिर हमें दिख गया कि इस दो अर्थात C2, C3 की वैल्यू इक्वल है, यानी कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसकी भी वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, 0 ही प्राप्त होगी। यानी अब हम इसके बाद सीधे लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हो गया 0, 3 × 6 हो जाएगा 18, और इनटू इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, 0 हो जाएगी। यानी ये वाली वैल्यू टोटल किसके इक्वल हो गई, 0, जो कि किसके बराबर, राइट हैंड साइड। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा हुआ है, जो कि 5 नंबर का है। अगर आप इसको इस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे, और यदि कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ गए प्यारे बच्चों तो वो टाइम भी आपका लेगा, अर्थात ये तो नुकसान होगा ही होगा, इसके साथ साथ अदर क्वेश्चन का भी वो टाइम ले लेगा। और आप जानते हैं कि 3 घंटे का ही समय है, और 3 घंटे में हमें सभी पूरी किताब को पढ़ना है, पूरी किताब से क्वेश्चन बुक से यानी टोटल बुक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो आज की वीडियो में ये 3 क्वेश्चन, ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका लाएंगे, तो उस पार्ट में 2020 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बता दिया जाएगा। ठीक है, और हम आपको बता चुके हैं कुछ क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से, तो कुछ क्वेश्चन को PDF फाइल के माध्यम से सॉल्व करा के आपको PDF फाइल बहुत जल्द ही यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। और हाँ, फिर मैं एक बात कहूँगा कि जितने भी नए बच्चे इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, सबसे पहला काम उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।